अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपसे अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आज मैं शेयर करूँगी कि मैं अपनी सुबह कैसे गुजारती हूँ, अपनी सारी मॉर्निंग रूटीन कैसे मैनेज करती हूँ। मेरी हर सुबह बहुत ज़्यादा बिजी होती है। तो यहाँ मैं चिकन स्प्रेड के लिए बैटर बना रही थी, क्योंकि सुबह मुझे कल बच्चों को चिकन सैंडविच देने थे, तो मैं इसीलिए एक दिन पहले ही उनका बैटर बना लेती हूँ। और कुछ फ्रूट्स वगैरह लाई हुई थी, तो मैंने सोचा कि इनको भी धो के फ्रिज में रख दूँ। मैं रात में ही डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे अगले सुबह बच्चों को क्या लंच में देना है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि बच्चों को मैं हेल्दी स्नैक और हेल्दी लंच दूँ, तो मैं इसीलिए वही फ्रूट्स लेके आती हूँ जो बच्चे शौक से खाएं और जो वो लंच में भी खा सकें। यहाँ जो है मैं बच्चों के लिए बटर के साथ टोस्ट सेक रही थी। मैं अपने टोस्टर में कर लेती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए मैं ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देती हूँ, जिससे वो ना शौक से खाते हैं। तो यहाँ मैंने चिकन स्प्रेड में सिर्फ चिकन और कैरेट्स डाली हैं। अगर आप चाहें तो इसमें कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ख़त्म हुई थी, तो मेरे पास घर में जो भी अवेलेबल होता है मैं वही डाल देती हूँ। बस इसमें मैं हल्की सी नमक और ब्लैक पेपर और मायोनीज़ और केचप डाल के ना इनका सैंडविच बना देती हूँ, और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और हमारी सुबह इतनी भागम भाग होती है और बच्चों की बस भी बहुत जल्दी आ जाती है, तो इसलिए उनके पास आराम से प्रॉपर बैठ के नाश्ता करने का टाइम नहीं होता। तो बस मैं उनके दूध में हर्शीज़ मिला के उनको दे देती हूँ, बस वो यही नाश्ता करके जाते हैं। तो यहाँ सारा अपना नाश्ता कर रही है और अहमद अभी स्टिल सोया हुआ है, तो मैंने सोचा मैं भाग के उसको जगाऊँ। यहाँ मैं बच्चों के लंच बॉक्सेस बना रही हूँ, तो चिकन सैंडविचेस पैक कर रही हूँ और साथ में मैं इनको फ्रूट लाजमी देती हूँ ताकि ये हेल्दी स्नैक खाएं, क्योंकि बच्चों को आजकल सिर्फ स्नैक्स में सिर्फ चिप्स, कैंडीज़ और कुकीज़ वगैरह पसंद है। तो मेरी कोशिश होती है कि वो इन चीज़ों से ज़रा दूर रहें। मैंने यहाँ लंच बॉक्सेस पैक कर दिए हैं और अहमद अभी तक स्टिल सोया हुआ है, तो मुझे इसको हमेशा 3-4 दफ़ा दोबारा जाके जगाना पड़ता है, और उसको जब तक मैं जगा के बाथरूम में नहीं घुसाती तो वो सोता ही रहता है। बस इनके लंच बॉक्सेस पैक करने के बाद इनके बैग में रखती हूँ, और उसके बाद मैं अपना और हस्बैंड के लिए ऑमलेट बनाती हूँ, क्योंकि हम दोनों ऑमलेट खा के जाते हैं। तो बस ऑमलेट बनाती हूँ अपनी, और हस्बैंड की चाय बनाती हूँ, और फिर उसके बाद बस सारा को बस छोड़ने का टाइम आ जाता है, तो मैं उसको जल्दी से बस स्टॉप पे छोड़ने चली जाती हूँ। हाँ, मैंने उसमें डाल दिया। ये आपकी स्टोरी बुक साथ लेके जानी है। ये क्या है? आपकी साइंस है, बीइंग साइंस। ओके, और आपका फोल्डर लेके जाना है या नहीं, जो यहाँ पड़ा हुआ था? पानी क्यों नहीं पिया आपने? Oh, because I was trying to annoy Lily with other bottles. And I also tried not to drink water so that I didn't have to pee in class. In Spanish class, we can't pee. Like, we have to do it before class. Oh, did you notice I added oils in my hair? Really? Yeah. That's good. Like, remember that shiny one who made your... चलो जल्दी करो, लेट ना हो जाना बेटा। Okay. Hurry up. You know, a lot of slugs are attracted. चल। Because last time we came out here, we saw like 12 of them. Not 12. Around 15. What in the world are you fighting for? मैं इसलिए अपने व्लॉग के लिए बना रही हूँ ना। मुझे नहीं पता ना, फिर मैंने इसीलिए आज ही बनाना है। मैं ना बनाऊं, मैं व्लॉग ना बनाऊं। तो सारा का हैंडमेड गोश्त। चलो जल्दी चलते हैं बेटा, बातें बहुत करती हो हैं, बस ना मिस हो जाए। चलो चलो। ये लो, बाय।
for an hour. It's not 2 hours. That's exactly what I said to him. I was like, I'm just it's not like you're gonna come exactly what. सारा और अहमद दोनों को बस पे चढ़ा के मैं फिर अपने काम के लिए निकलती हूँ। तो मेरा काम यहाँ से तकरीबन 9 माइल दूर है, लेकिन मुझे जाते जाते हाफ़ एन आवर लग जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुझे ब्रिज भी क्रॉस करना पड़ता है और मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मुझे जाना पड़ता है। तो कभी कभी ब्रिज पे ब्लॉकेज भी मिल जाता है, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि 5-10 मिनट अर्ली निकल जाऊँ ताकि टाइम पे पहुँच जाऊँ। यहाँ का टीचिंग स्टाइल पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान के मुकाबले में यहाँ पे टीचिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा इजी लगती है। तो मज़े की बात यह है कि यहाँ पे आपको अक्सर डिफरेंट कल्चर के बच्चे नज़र आते हैं क्लास में। यहाँ पे आपको इंडियंस, पाकिस्तानी, चाइनीज़ और अमेरिकन, अफ्रीकन सभी बच्चे क्लास में नज़र आ जाते हैं। तो ये है स्टेयर्स जिसका जिक्र किया था मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में कि जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पे बहुत सारी स्टेयर्स हैं और मेरी क्लास 3rd फ्लोर पे है। तो मुझे अच्छी खासी सी स्टेयर्स चढ़नी पड़ती हैं और मेरी खूब सारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। जब मैं घर वापस आती हूँ तो मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी होती हूँ कि मुझ में कुछ करने की हिम्मत नहीं होती। तो मैं आते ही सबसे पहले चाय पीती हूँ ताकि मेरे में कुछ हिम्मत आए और उसके बाद मैं घर के काम वगैरह शुरू करती हूँ। तो यहाँ के स्कूलों की एक बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि यहाँ के बच्चे अपने क्लास में अपने टेबल्स भी खुद ही क्लीन कर लेते हैं, कभी फ्लोर को क्लीन कर लेते हैं और इस तरह के काम करने में कोई भी शर्म महसूस नहीं करते। तो मुझे ये बात बहुत पसंद आई है। इसके अलावा स्कूलों में सैनिटाइजेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल किया गया है। क्लास में सैनिटाइज़र मौजूद हैं, हर टेबल पे सैनिटाइज़र मौजूद हैं और क्लासों में एक्स्ट्रा मास्क भी रखे गए हैं ताकि हर बच्चे को मास्क प्रोवाइड किया जा सके। छुट्टी हो चुकी है तो ऑफ टाइम के बाद मैं इसी मेन ग्राउंड में बच्चों को लाइन अप करवाती हूँ और बच्चों के पेरेंट्स यहीं से उनको पिक करते हैं और जो बच्चे रह जाते हैं मैं उनको मेन ऑफिस में ड्रॉप करके वापसी के लिए निकलती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को भी पिक करना होता है तो मैं फटाफट निकलती हूँ। बस बच्चों को पिक करके उनको खाना वाना देती हूँ और एक्चुअली मेरी आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी तो मुझे बच्चों को डेंटिस्ट के पास भी लेके जाना था। तो बस आज मैंने घर में दाल बनाई थी तो बच्चों को मैंने दाल के साथ रोटी दी और फिर मैं बच्चों को डॉक्टर के पास लेके गई। बस ये बच्चों का रेगुलर रूटीन चेकअप था डेंटिस्ट की तरफ। तो डेंटिस्ट से हो के मैं वापस घर आई और फिर बच्चों को मैंने थोड़ा पढ़ाई वगैरह करवाई। ओके चलो लिखना स्टार्ट करो। ओके। दोनों जब होमवर्क करते हैं तो मैं उनके साथ बैठती हूँ ताकि उनको हेल्प कर सकूँ। तो वैसे तो दोनों माशाल्लाह खुद ही होमवर्क कर लेते हैं, लेकिन मैं उनको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भी करवाती हूँ। जब सारी पढ़ाई हो जाती है तो उसके बाद रात हो चुकी होती है तो बस मैं खाना वगैरह बनाती हूँ और बच्चे खाना वगैरह खाते हैं। उसके साथ वो टीवी वगैरह देख लेते हैं या अगर उन्हें कोई आईपैड देखना हो तो आईपैड भी देख लेते हैं। बस 8 बज जाते हैं तो उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं। तो उसके बाद मैं 1 घंटा जिम भी जाती हूँ। अगर कभी कभी 1 घंटा और कभी कभी मेरे पास ज़्यादा टाइम ना हो तो मैं 30 मिनट्स के लिए चली जाती हूँ। तो बस जिम से आने के बाद मैं अपना खाना वगैरह खाती हूँ और फिर बस बच्चों को सुलाती हूँ और ख़ुद सोती हूँ। ये थी मेरी वर्क डे की रूटीन। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।